देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए टीकाकरण जल्द शुरू होने जा रहा है। बहुत ही खुशखबरी है सारे माँ बाप के लिए, उन सारे बच्चों के लिए जो कि अब स्कूल जाना जिन्होंने शुरू किया है, कॉलेज जाना शुरू किया है। और हालांकि एक बात भी यहाँ पे सबके सामने आ रही है, वो ये है कि कोरोना के जो मामले हैं फिर से मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच कोविड चाइल्ड टास्क फोर्स की क्या भूमिका रहेगी, क्या उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, क्या प्लानिंग्स की है, ये बताने के लिए मेरे साथ डॉक्टर समीर दलवाई जी हैं, जो कि कोविड चाइल्ड टास्क फोर्स के मेंबर हैं सर आप, और पीडियाट्रिशियन भी है। मैं जानना चाहूंगी चाइल्ड वैक्सीनेशन जो 3 जनवरी से शुरू होने वाला है पूरे महाराष्ट्र में, तो क्या प्लानिंग अब तक की गई है और किस तरह तैयार है महाराष्ट्र राज्य सरकार? देखिए, टास्क फोर्स के द्वारा हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जल्द से जल्द उपलब्ध किया जाए। तो अब ये 2 दिन के पहले जो अच्छी खबर आई है कि 3 जनवरी से बच्चों को 15 से 18 एज ग्रुप में बच्चों को वैक्सीन लगेगी। तो वो नियंत्रण वही होगा जो पहले अडल्ट्स के लिए हुआ है, क्योंकि वो पूरी यंत्रणा ऑलरेडी सेटअप है। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस और डिटेल में आएंगे और स्टॉक होगा तो फ्रॉम 3 जनवरी उसको हम स्टार्ट कर देंगे। सारे माँ बाप का एक सवाल है कि इंजेक्शन किस प्रकार लगेगी, क्या वो नीडल होगा या कुछ और इंजेक्शन होगी, तो ये जो कंफ्यूजन है इस बारे में आप क्या? नहीं, जो कोवैक्सीन का भारत बायोटेक का जो वैक्सीन था, जैसे एडल्ट्स को लगा है, उन्होंने बताया कि द सेम थिंग कैन बी अप्लाई टू चिल्ड्रन ऑल्सो, तो बिल्कुल वो सेम प्रोसेस होगा। अच्छा, और इसके कितने डोजेज होंगे, और अगर बच्चों पर कोई साइड इफेक्ट देखा जाता है तो क्या वहां पे सेवाएं उनके लिए उपलब्ध होंगी वैक्सीनेशन सेंटर्स में? किसी भी वैक्सीन के बाद एक बहुत छोटे अंश में रिस्क होता है कुछ साइड इफेक्ट होने का, तो उसके लिए आधा घंटा वहां पे वैक्सीन के पास बैठना पड़ता है, जैसे अडल्ट्स ने भी किया है। लेकिन हमने 100 करोड़ के ऊपर टीकाकरण किया है, हार्डली एनी कोई सीरियस साइड इफेक्ट के कोई केसेस आए, तो मेरे ख्याल से बच्चों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर सर जैसे कि मैंने कहा कि केसेस जो है मुंबई में फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 26 दिनों में जो केसेस इतने ज्यादा राइज हो चुके हैं कि कल 1000 तक वो जो नंबर था कोरोना केसेस का वो पहुंचने वाला था। वहीं ओमाइक्रोन को भी 74 मुंबई में हो चुके हैं। और तो इस बीच क्या स्कूलें जो फिलहाल चल रही हैं उसके रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगे या थोड़े और बढ़ाए जाएंगे, क्या कुछ यहाँ पे और प्लानिंग हो रही है? अमेरिका और यूरोप में हम देख रहे हैं कई दिनों से कि 3rd वेव बहुत फैला हुआ है और बहुत संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। अमेरिका में ऐसा भी है कि ऑलमोस्ट 40% लोग, 40% लोगों ने वैक्सीन लिया ही नहीं, और हम देख रहे हैं कि उनमें अभी ये लहर जो चल रही है ज्यादा चल रही है। लेकिन भारत में हमने देखा है कि 100 करोड़ के ऊपर काफी लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीन एटलीस्ट एक शॉट तो लिया है। इसलिए अगर जब ये ओमाइक्रोन की वेव भारत में आएगी, हम सोचते हैं शायद वो इतना न फैलाव कर सके। दूसरी बात यह कि ओमाइक्रोन डेल्टा से कहीं माइल्ड है, भले उसकी स्प्रेड होने की रफ्तार ज्यादा होगी, मगर इन्फेक्शन सीरियस किस्म के नहीं आ रहे, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, हॉस्पिटल की जरूरत कम पड़ रही है। तो अगर ये वेव आता भी है तो होपफुली बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। ऑलरेडी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन दे चुके हैं, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। 10 तारीख से अडल्ट्स के लिए भी, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंट लाइन वर्कर्स है, 60 इयर्स के ऊपर के जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनके लिए भी बूस्टर शुरू कर रहे हैं। तो अब उम्मीद यही है कि ज्यादा सीरियस मामले आगे ना आए। संख्या जो है, देखिए हमारी संख्या आबादी 130 करोड़ है, तो अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो स्प्रेड नंबर्स तो बहुत ज्यादा आएंगे। तो उसके लिए एक ही चीज हम कर सकते हैं कि मास्क पहनना चाहिए, सेफ डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, भीड़ नहीं करनी चाहिए और सफाई रखनी चाहिए। इस बीच बच्चों को वैक्सीन लग रही है, ये उनके लिए काफी फायदेमंद बात हो सकती है, लेकिन उनकी जो सेहत है उसको वो किस प्रकार फायदा देगी? जैसे कि बीच में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए थे जिसमें जो बच्चे हैं स्कूल शुरू होने के बाद वो पॉजिटिव हो गए थे, तो क्या ये जो पॉजिटिव होना कम हो जाएगा और बच्चे कुछ ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे? देखिए, इन्फेक्शन और डिजीज में फर्क है। जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसको वायरस हवा से जा सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकती है, मगर जिसकी प्रतिकार शक्ति पहले से अच्छी है, क्योंकि उसे पहले वही इन्फेक्शन हो चुका है या उसने टीकाकरण किया है, तो उसकी प्रतिकार शक्ति ज्यादा होने की वजह से वो जो जंतु है वो ज्यादा अंदर डैमेज नहीं कर सकता, हार्म नहीं पहुंचा सकता, और इसलिए इन्फेक्शन होने के बावजूद डिजीज जो है, रोग जो है, वो ज्यादा सीवियर नहीं होता। तो प्रतिकार शक्ति अच्छी होने की या लसीकरण करने के बाद यही फायदा होता है। टीकाकरण होने जा रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे माँ बाप को और बच्चों को, किस प्रकार अपना वो ख्याल रखें? देखिए, जहां तक बच्चों का ताल्लुक है, माँ बाप को तो हैबिट है ही बच्चों को वैक्सीन देने की, और बच्चों को तो हम टीका देते ही रहते हैं। तो जब 16 जनवरी 2021 में जब अडल्ट्स के लिए वैक्सीनेशन आया, तब तो एक नई चीज थी कि अडल्ट्स को वैक्सीन लेने कह रहे हैं। बच्चों को तो देने की हैबिट है ही है।
पेरेंट्स को, मैं माँ बाप को ये बताऊंगा कि अभी जो गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है और अप्रूवल मिला है, तो खुल के जाके जल्दी से जल्दी 3 तारीख से अपने बच्चों को 15 से 18 एज ग्रुप में उनको वैक्सीन दे दे। मेरा मानना यह है कि अगर बहुत छोटे काल में अगर हम ये एज ग्रुप जो जिसमें 15 से 18 साल के बच्चे, अगर हम बहुत कुछ कम समय में इसको कवर कर सकें तो फिर 12 से 15 का शुरू हो सकती है, या 12 के नीचे का भी जो एज ग्रुप है उन्हें शुरू कर सकते हैं। तो पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट करके ये वैक्सीन लेना जरूरी है। जैसे कि आपने सुना, डॉक्टर समीर दरवाई ने हम सबसे ये विनती की है कि ये जो वैक्सीन है जो कि 3 जनवरी से शुरू होने जा रही है, 15 से 18 के जो साल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, उनके लिए फायदेमंद है, सेहत के लिए फायदेमंद है। वहीं कोविड चाइल्ड टास्क फोर्स महाराष्ट्र की अब इसके लिए तैयार है। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।